अगस्त जी बोले, हे श्रुतिक्षण, जब कारण ने पिता से ऐसा कहा तब अग्निवेश बोले कि हे पुत्र, एक कथा जो पहले हुई है उसको सुनकर हृदय में धारण कर, फिर जो तेरी इच्छा हो सो करना। एक काल में सुचुरुचि अप्सरा, जो संपूर्ण अप्सराओं में उत्तम थी, हिमालय पर्वत के सुंदर शिखर पर जहाँ की देवता और किन्नर गण जिनके हृदय कामना से तृप्त थे, अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करते थे, और जहाँ गंगा जी के पवित्र जल का प्रवाह लहर ले रहा था, बैठी थी। उसने इंद्र का एक दूत अंतरिक्ष से चला आता देखा, और जब निकट आया तो उनसे पूछा, अहो सौभाग्य देवदूत, तुम देवगणों में श्रेष्ठ हो, कहाँ से आए और अब कहाँ जाओगे, सो कृपा करके कहो। अप्सरा ने एक देवदूत से पूछा, आप कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे। देवदूत बोला, हे सुभद्रे, अग्निष्टमी नामक एक धर्मात्मा राजऋषि ने अपने पुत्र को राज्य देकर वैराग्य लिया। संपूर्ण विषयों की अभिलाषा त्याग करके गंधमादन पर्वत में जा तप करने लगा। उसी से मेरा एक कार्य था और उस कार्य के लिए मैं उसके पास गया था। अब इंद्र के पास, जिनका मैं दूत हूँ, संपूर्ण वृत्तांत निवेदन करने को जाता हूँ। अप्सरा ने पूछा, हे भगवान, वह वृत्तांत कौन सा है, मुझसे कहो। मुझको तुम अति प्रिय हो, यह जानकर पूछती हूँ। महापुरुषों से जो कोई प्रश्न करता है तो वे उद्दित रहित होकर उत्तर देते हैं। देवदूत बोला, हे भद्रे, वह वृत्तांत विस्तार पूर्वक तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। जब उस राजा ने मादन पर्वत पर बड़ा तप किया, तब देवताओं के राजा इंद्र ने मुझको बुलाकर आज्ञा दी कि हे देवदूत, तुम गंधमादन पर्वत पर जो नाना प्रकार की लताओं और वृक्षों से पूर्ण है, विमान, अप्सरा और नाना प्रकार की सामग्री एवं गंधर्व, यक्ष, सिद्ध, किन्नर, ताल, मृदंग आदि वंदित्र संग ले जाकर राजा को विमान पर बैठा के यहाँ ले आओ। तब मैं विमान और सामग्री सहित जहाँ राजा था आया और राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हारे कारण विमान ले आया हूँ। इस पर आरूढ़ होकर तुम स्वर्ग को चलो। देवताओं के भोगो। इतना सुन राजा ने कहा कि हे देवदूत, प्रथम तुम स्वर्ग के वृत्तांत मुझे सुनाओ कि तुम्हारे स्वर्ग में क्या क्या दोष, क्या गुण हैं, तो उनको सुन के मैं हृदय में विचारूं, पीछे जो मेरी इच्छा होगी तो चलूँगा। मैंने कहा कि हे राजन, स्वर्ग में बड़े बड़े दिव्य भोग हैं। जीव बड़े पुण्य से स्वर्ग को पाता है। जो बड़े पुण्य वाले होते हैं, वे स्वर्ग के उत्तम सुख को पाते हैं। इतना सुन राजा ने कहा कि हे देवदूत, प्रथम स्वर्ग का वृत्तांत मुझे सुनाओ कि तुम्हारे स्वर्ग में क्या दोष और क्या गुण हैं, तो उनको सुन के हृदय में विचारूं, पीछे जो मेरी इच्छा होगी तो चलूँगा। मैंने कहा कि हे राजन, स्वर्ग में बड़े बड़े दिव्य भोग हैं। जीव
बड़े पुण्य से स्वर्ग को पाता है। जो बड़े पुण्य वाले होते हैं वे स्वर्ग के उत्तम सुख को पाते हैं। जो मध्य पुण्य वाले हैं वे स्वर्ग के मध्य सुख को पाते हैं। और जो कनिष्ठ पुण्य वाले हैं वे स्वर्ग के कनिष्ठ सुख को पाते हैं। जो गुण स्वर्ग में हैं वे तो तुमसे कहें। अब स्वर्ग के जो दोष हैं वे भी सुनो। हे राजन, जो आपसे ऊंचे बैठे दृष्ट आते हैं और उत्तम सुख भोगते हैं उनको देखकर ताप की उत्पत्ति होती है, क्योंकि उनकी उत्कृष्टता सही नहीं जाती। जो कोई अपने समान सुख भोगते हैं उनको देखकर क्रोध उपजता है कि वे मेरे समान क्यों बैठे हैं। और जो आपसे नीचे बैठे हैं उनको देखकर अभिमान उपजता है कि मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ। और भी दोष हैं कि जब पुण्य क्षीण होते हैं तब जीव को उसी काल में मृतलोक में गिरा देते हैं, एक क्षण भी नहीं रहने देते। यही स्वर्ग में गुण और दोष हैं। हे भद्रे, जब इस प्रकार मैंने राजा से कहा तो राजा बोला कि हे देवदूत, उस स्वर्ग के योग्य हम नहीं हैं और हमको उसकी इच्छा भी नहीं। जैसे सर्प अपनी त्वचा को पुरातन जानकर त्याग देता है, वैसे ही हम उग्र तप करके यह देह त्याग देंगे। हे देवदूत, तुम अपने विमान को जहाँ ले आए हो वहीं ले जाओ। हमारा नमस्कार है। हे देवी, जब इस प्रकार राजा ने मुझसे कहा तब मैं विमान और अप्सरा आदि सब को लेकर स्वर्ग को गया और संपूर्ण वृत्तांत इंद्र से कहा। इंद्र बहुत प्रसन्न हुआ और सुंदर वाणी से मुझसे बोला कि हे देवदूत, तुम फिर जहाँ राजा हैं वहाँ जाओ। वह संसार से उपराम हुआ है, उसको अब आत्मपद की इच्छा हुई है, इसलिए तुम उसको अपने साथ वाल्मीकि जी के पास, जिसने आत्म तत्व को आत्माकार जाना है, ले जाकर मेरा यह संदेशा देना कि हे ऋषिवर, हे महर्षि, इस राजा को तत्व बोध का उपदेश करना, क्योंकि यह बोध का अधिकारी है। इसको स्वर्ग तथा पदार्थों की भी इच्छा नहीं। इससे तुम इसको तत्वबोध का उपदेश करो। इससे तत्वबोध को पाकर संसार दुख से मुक्त हो। हे सुभद्रे, जब इस प्रकार देवराज ने मुझसे कहा तब मैं वहां से चलकर राजा के निकट आया और उनसे कहा कि हे राजन, तुम संसार समुद्र से मोक्ष होने के निमित्त वाल्मीकि जी के पास चलो, वे तुमको उपदेश करेंगे। उसको साथ लेकर मैं वाल्मीकि जी के स्थान पर आया और उस स्थान में राजा को बैठा और प्रणाम कर इंद्र का संदेश दिया। अब इससे आपको क्या सिद्ध हुआ कि स्वर्ग जो है दुखालय है। स्वर्ग में जो भी स्वर्ग की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं वो एक बार इस वशिष्ठ रामायण के प्रकरण को जरूर पढ़ें। उसको समझ में आ जाएगा कि स्वर्ग में क्या सुख है, क्या दुख है, क्या राग है, क्या द्वेष है। ये सारी चीज़ें उसको क्लियर हो जाएंगी। इतना ही। धन्यवाद।